हमारी ऑडियंस ऐसी फिल्में देखना चाहती है। कब तक आप लव स्टोरीज, कब तक आप एक्शन फिल्में, कब तक आप मसाला फिल्में, कब तक आप वो साउथ से इंस्पायर्ड होकर या उनकी कॉपी की हुई फिल्में हम बनाते रहेंगे? थोड़ा हटके भी तो सोचिए। थोड़ा दर्शकों को वो परोसिए जो वे देखना चाहते हैं। ऐसी फिल्में ना बनाएं जो सिर्फ 3 या 4 मेट्रोज में चुनिंदा लोग देखते हैं। नहीं, मेट्रोज के बाहर एक बहुत बड़ा वर्ग है ऑडियंस का जो भरपूर मनोरंजन से जो फिल्में देखना चाहते हैं, बट हम उन्हें वो परोस नहीं रहे हैं, हम उन्हें दे नहीं रहे हैं। मेट्रोज के बाहर छोटे छोटे शहरों में इस फिल्म ने जो बिजनेस को रिवाइव किया है, स्त्री ने, मैं क्या कहूं आपको। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते जो बिजनेस हुआ है इस फिल्म का। मल्टीप्लेक्सेस के आने से पता नहीं हमारे फिल्म मेकर्स को क्यों ऐसा लगने लगा कि हम मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बनाएं, हम ओवरसीज फ्रेंडली फिल्में बनाएं। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये 4 मेट्रोज के बाहर भी रहता है। हाय फिल्म फीवर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू वेरी मच रवि, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो सर, और बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से खुश तो बहुत होंगे आज आप इस बात से। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि पूरी इंडस्ट्री बहुत खुश है। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो मतलब जो भी इस व्यवसाय के साथ, जो इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, उनमें एक बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, एक ओवरऑल जो ये होना चाहिए, खुशी जो होनी चाहिए, जो बीच में थोड़ी मिसिंग थी, वो दोबारा वापस आ गई है। सिर्फ और सिर्फ 8, 9, 10 दिनों के अंदर अगर ये फिल्म इतना कलेक्शन कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। भले ये फ्रेंचाइज फिल्म है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी सी कम थी, 300 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन आज जिस हिसाब से प्रदर्शन हो रहा है, आज हम कह सकते हैं कि अब की बार आज 400 पार। बिल्कुल, आज जैसे हम बात कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट 400 के नजदीक पहुंच चुकी है, और 400 पार तो हो रहा ही है। बट जिस तरह से ये फिल्म दौड़ रही है, मैं नहीं कहूंगा कि चल रही है, बट दौड़ रही है, 500 पार भी डेफिनेटली मुमकिन है। देखिए, आपने कभी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि हम सोच रहे थे कि ये फिल्म 300 करोड़ करेगी, या कई लोग कह रहे थे 200 करोड़ करेगी, 250 करोड़, जो भी है। रिलीज से पहले बहुत सारे फिगर्स सुनाई दे रहे थे, बट जिस तरह से इस फिल्म ने ओवर परफॉर्म किया है, यानी उम्मीदों से ज्यादा परफॉर्म किया है, वो काबिले तारीफ है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी पूछते ये फिल्म के रिलीज से पहले, या एक्टर्स जो भी हैं, उनको पूछते क्या लगता है ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी, तो उनका यही जवाब होता कि भाई पिक्चर चलनी चाहिए, कामयाब होनी चाहिए, और उम्मीद से ज्यादा बिजनेस होना चाहिए। पर जिस तरह से ये बिजनेस हुआ है और जो होता जा रहा है, मेरी प्रोड्यूसर से भी बात हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात हो रही है। यकीन मानिए, ये सभी कैलकुलेशंस, सभी एस्टिमेशंस को जो लोग सोच रहे थे कि फला बिजनेस करेगी, उनसे परे है, उनसे बहुत आगे है। और इस तरह की जो फिगर्स आते हैं, यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सब गलत साबित हुए हैं, और हमें खुशी हो रही है कि हम गलत साबित हुए हैं। इसलिए क्योंकि जो बिजनेस स्त्री कर रही है, स्त्री 2 कर रही है, वो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का बिजनेस हो सकता है। बट यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाउसफुल बोर्ड्स दोबारा सिनेमा घर के बाहर आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक से ज्यादा सुरीली आवाज हो ही नहीं सकती। सर, ये जो साल रहा 2024 का, हाँ जी, बहुत ही सरप्राइजिंग साल मैं मान सकता हूँ। हॉरर का जो एलिमेंट होता है उसके साथ जब फिल्म आ जाती है, खासतौर पर हॉरर में तो बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, लेकिन उसमें कॉमेडी भी डाल दी जा रही है, तो लोगों को और ज्यादा ये जो चीज है आकर्षित कर रही है। पहले वो दौर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था हॉरर फिल्मों को लेकर, लेकिन इस साल सभी के जहन में अब आ चुका है कि हॉरर जो है, इनको लेकर हम फिल्में बना सकते हैं और इस पर एक अच्छी कहानी हम पेश कर सकते हैं दर्शकों के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर 3 फिल्मों का जिक्र करना चाहूंगा। पहले शैतान,
जो एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म थी, दूसरी ऑफ कोर्स मुंजिया जो एक हॉरर कॉमेडी थी, और अब वेल स्त्री वो भी हॉरर कॉमेडी है। नाउ तीनों फिल्मों ने, अगर आप देखिए तो तीनों फिल्में सुपर ड्यूपर हिट रही। खैर स्त्री तो ब्लॉकबस्टर से साबित हुई है, और मैं कहूंगा हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर, क्योंकि जो व्यापार ये फिल्म कर रही है, किसी ने सोचा नहीं था, अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरह का व्यापार हो सकता है इस फिल्म के लिए। हाँ, दर्शक हॉरर देखना चाहते हैं, उस पर अगर कॉमेडी का तड़का लगाया जाए तो क्या कहने, क्योंकि आफ्टर ऑल आप मनोरंजन देखना चाहते हैं फिल्म में, आप मनोरंजित होना चाहते हैं फिल्म देखते समय। और ये तीनों फिल्में चाहे वो शैतान हो, मुंजिया हो, या फॉर दैट मैटर स्त्री 2 हो, ये तीनों फिल्मों में भरपूर मनोरंजन आपको मिलेगा। शैतान, अगर कोई कहे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे मुझे मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा कोई अगर आपको बाहर कोई मीठा दे दे खाने के लिए तो मत लेना, लड्डू कोई दे दे या पेड़ा दे दे तो नहीं खाना। अब जब मैं फिल्म देख रहा था शैतान, और वो एक खाने के एक मिठाई देता है कि आप खाइए, तो वो लड़की खा लेती है और किस तरह से वो वश में आ जाती है उसके। ये बात हम यकीन कर सकते हैं क्योंकि हमें सुनाई गई थी और हमें बताया गया था, मेरी नानी ने मुझे बताया था, तो मुझे यकीन हो रहा था कि भाई ऐसा भी होता है। मेरे साथ नहीं हुआ होगा है, बट लोगों के साथ ऐसा होता है, और ये हम जनरेशन से सुनते आ रहे हैं। मुंजिया, जहां तक सवाल है, हम आत्माओं के बारे में सुनते हैं, और ये अक्सर हम कहते हैं ना कि अगर आप पुरानी फिल्में भी देखें तो वहां पर इसका जिक्र होता था। रहा सवाल स्त्री का, वेल इसमें कॉमेडी भी है, इसमें हॉरर भी है, और ये सारे जो फैक्टर्स मिलाकर जो इसमें, प्लस गाने भी है। गाने भी मैं उसे डिस्काउंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो आज की रात जो तमन्ना पे गाना फिल्माया गया है, वो इतना बड़ा क्रेज हो गया है उस गाने का कि इंस्टाग्राम पे जब भी हम जाते हैं और रील्स देखते हैं तो वही गाना बजता है, वही गाना सुनाई देता है। तो ये जो जॉनर है, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड 2024 में अब तक 100% रहा है। तीनों फिल्में एक से बढ़कर एक हिट। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि ये पुराने जमाने में इतना शायद नहीं बनता था, या इतनी हॉरर फिल्में नहीं बनती थी। मुझे याद है 1970s और 80s में रामसे ब्रदर्स, आपने भी उनकी फिल्में देखी होगी। वो कई फिल्में बनाते थे, 2 गज जमीन के नीचे, पुराना मंदिर, सामरी, दरवाजा, तहखाना, और ये सारी फिल्में आपने देखी थी सर? ये मैं बता रहा हूँ, होटल, ये सारी जो फिल्में हैं, ये सारी फिल्में मैं देखता भी था, मुझे बहुत पसंद भी आती थी, और ये बेहद कामयाब होती थी। यस। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट एज ए ट्रेड एनालिस्ट, इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी इन फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे साउथ इंडिया के लिए, और मेरे पिताजी ने इन फिल्मों में बहुत पैसे कमाए हैं, और मेरे पिताजी ने ही नहीं, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बहुत कमाए थे। तो मैं, और इनकी फिल्में जैसे अनाउंस होती थी रामसे ब्रदर्स की, इमीडिएटली बिक जाती थी ऑल इंडिया। तो वो क्रेज था। अनफॉर्चुनेटली हम उसे कायम नहीं रख पाए। हम यही सोचते थे कि हॉरर फिल्में यानी कि सी ग्रेड फिल्में, हॉरर फिल्में यानी कि छोटे सेंटर्स में चलती है, या बड़े शहरों में कोई देखना नहीं चाहता। पर अब वक्त बदल चुका है। राम गोपाल वर्मा ने भी भूत फिल्म बनाई थी जो बहुत कामयाब रही, फूंक बनाई थी वो भी कामयाब रही। अब जैसा कि मैंने कहा, शैतान, मुंजिया, और अब स्त्री 2 कहने, और बीच में रोहित शेट्टी ने भी एक फिल्म बनाई थी गोलमाल, वो एक इंस्टॉलमेंट उसका, एक पार्ट उसका हॉरर कॉमेडी था, एक पर्टिकुलर फिल्म, और कामयाब सुपर हिट रही थी, दिवाली में रिलीज हुई थी। कहने का मतलब ये है, अगर फिल्म अच्छी होगी, मनोरंजन हो भरपूर होगा, उसमें हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का होगा, तो व्हाई नॉट। हमारी ऑडियंस ऐसी फिल्में देखना चाहती है। कब तक आप लव स्टोरीज, कब तक आप एक्शन फिल्में, कब तक आप मसाला फिल्में, कब तक आप वो साउथ से इंस्पायर्ड होकर या उनकी कॉपी की हुई फिल्में हम बनाते रहेंगे? थोड़ा हटके भी तो सोचिए, थोड़ा दर्शकों को वो परोसिए जो वे देखना चाहते हैं। थोड़ा उन्हें वो ऐसी फिल्में ना बनाएं जो सिर्फ 3 या 4 मेट्रोज में चुनिंदा लोग देखते हैं। नहीं, मेट्रोज के बाहर एक बहुत बड़ा वर्ग है ऑडियंस का जो भरपूर मनोरंजन से जो फिल्में देखना चाहते हैं, बट हम उन्हें वो परोस नहीं रहे हैं, हम उन्हें दे नहीं रहे हैं।
तो वो हार कर ओटीटी में देख रहे हैं या साउथ इंडियन फिल्म्स देख रहे हैं, उन्हें पेट्रोनाइज कर रहे हैं। और हमारा जो एक बहुत बड़ा चंक था जो 1970s और 80s में हम देखते थे, क्या एक से एक मसाला फिल्में बनती थी। आज भी आप देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, शाइनिंग एग्जाम्पल, वैसे तो कई बहुत एग्जाम्पल्स हैं, शोले देख लीजिए, राइट सर, इट इज मतलब, या डॉन देख लीजिए, दीवार देख लीजिए, मतलब ऐसी कई फिल्में हैं जो जिनमें बोलते ना कि सारे मसाले थे और दर्शक उन्हें बेहद पसंद करते थे। अमर अकबर एंथनी देख लीजिए, मनमोहन देसाई की, प्रकाश मेहरा की, रमेश सिप्पी की, ये जो वेटरन्स थे, वेटरन्स हैं अभी भी, रमेश सिप्पी साहब ने जो फिल्में बनाई हैं और जो कंट्रीब्यूशन है इनका सिनेमा में, वो लाजवाब है। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप हम पर वो दौर हम पीछे छोड़ा है, मल्टीप्लेक्सेस के आने से पता नहीं हमारे फिल्म मेकर्स को क्यों ऐसा लगने लगा कि हम मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बनाएं, हम ओवरसीज फ्रेंडली फिल्में बनाएं। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये 4 मेट्रोस के बाहर भी रहता है और जो अच्छी भरपूर मनोरंजन से भरपूर फिल्में देखना चाहता है। हम दिखाई नहीं रहे हैं। हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिखा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो सिर्फ मेट्रोज में भी नहीं, बल्कि कोलाबा से वर्सोवा तक फिल्में जो देखते हैं वो पसंद करते हैं, या शायद पसंद ना भी करते हो। तो उनके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, क्यों? और फिर हम रोते हैं कि भाई हमारी फिल्में चलती नहीं, हमारे दर्शक आना नहीं चाहते। दर्शक आना चाहते हैं, बशर्ते आप अच्छी फिल्में बनाएं, अब मनोरंजन से भरपूर फिल्में बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्में, तो माफ करना, दर्शक आपकी फिल्मों को, टुडेज ऑडियंस इज वेरी रूथलेस, बहुत रूथलेस है। वो पहले दिन पर ही आपकी फिल्म को रिजेक्ट कर देगी, आपकी फिल्म देखने नहीं जाएगी। और यही कारण है कि आज स्त्री, मैं नहीं कहता हूं इसमें कोई शाहरुख खान है, सलमान खान में है, या आमिर खान है, या ऋतिक रोशन है, या अजय देवगन है, पर इन सबसे बड़ा एक स्टार है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट, वो इस फिल्म में आपको मिलेगा। यस यस, और जनता के अंदर वो भूख है, वो चाहत है, वो एंटरटेनमेंट की ललक है। बस उनको पहचान कर जो हम क्रिएटर्स हैं, उस तरह का हम एंटरटेनमेंट उनके सामने परोस नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि जनता रिवॉर्ड नहीं दे पा रही है। लेकिन स्त्री 2 में वो चीजें मिली और जनता ने स्त्री 2 को रिवॉर्ड दिया। यही देखिए, आज जो बिजनेस हो रहा है, और मेट्रोज में तो खैर होता ही है, अच्छा बिजनेस होता है वीकेंड पे, पर मेट्रोज के बाहर छोटे छोटे शहरों में इस फिल्म ने जो बिजनेस को रिवाइव किया है स्त्री ने, मैं क्या कहूं आपको, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते जो बिजनेस हुआ है इस फिल्म का और जो हो रहा है। मेरी जस्ट बात हुई है एक राजस्थान के क्रिएटर ऑनर से। हाँ जी, उन्होंने क्या तो अपने लैंग्वेज में बोला है, बूमा बूम चल रहा है ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मतलब दे आर वेरी हैप्पी। देखिए, मैं जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में ये फिल्म धूम मचा रही है, और धूम मचाने की एक वजह ये भी है कि भाई जो दर्शक चाहते थे उन्हें उन उम्मीदों से ज्यादा एंटरटेनमेंट मिला है। इसीलिए सिनेमाघर के भीतर और बाहर दर्शकों की जो भीड़ नजर आ रही है आज की तारीख में, जब टिकटों के दाम भी इतने हैं और बारिश इतनी हो रही है। सर फिल्म रिलीज हुए 9 से ज्यादा दिन हो गए, 10वां दिन चल रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, 11वां दिन 11वां हाँ, क्योंकि गुरुवार को रिलीज हुई थी ये, राइट, 15 अगस्त को। हाँ जी सर, ये दिनेश विजान जो प्रोड्यूसर है, हाँ या फिर डायरेक्टर अमर कौशिक है, हाँ और सबसे बड़ी बात फिल्म के जो राइटर है सर धीरेन्द्र भट्ट की अगर मैं बात करूं, इन्होंने वो फॉर्मूला या फिर वो जो कनेक्शन होता है ऑडियंस के साथ, शायद इन्होंने पकड़ ली है और इस हिसाब से वो फिल्में बना रहे हैं। बिल्कुल देसी एंटरटेनमेंट, जो देसी जो हमारे रूट्स हैं, उन्हें अगर आप दिखाएंगे पर्दे पर कन्विंसिंगली, वेल मेड, तो व्हाई नॉट। आज आप देखिए इस फिल्म में कई सीन्स है जहां पर आपको थोड़ा सा झटका भी लगता है, डर लगता है, और एट द सेम टाइम आप हंसते भी रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। जब आप सिनेमा करके बाहर निकलते हैं तो निराश नहीं होते, आपको ये लगता है कि वाह, मजा आ गया। देखकर जो भी हमने देखा है वो कहीं ना कहीं हमने जो सोचा था कि स्त्री का जो फर्स्ट पार्ट जो बहुत मजेदार था, स्त्री 2 में क्या वो मजा नजर आएगा, वो वाकई नजर आता है। लोग तो बड़े प्राउड के साथ रिकमेंड कर रहे हैं फिल्म को अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, जाओ फिल्म देखो। बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मतलब
अगर ऐसी फिल्मों को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा, किन फिल्मों को मिलेगा? तो ऐसी फिल्मों का जो आज व्यापार हो रहा है, इसने इंडस्ट्री के लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन डालने का कार्य किया है। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि कई फिल्में कामयाब हुई, मैं वो डिनाई नहीं करता, बट मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो मेट्रोज के बाहर के जो सिनेमा घर है, वो उनकी जो बोलते हैं ना कि वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलने की वजह से वो बहुत सोच रहे थे कि क्या हो क्या रहा है, हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हैं जहां पर दर्शक हमारे सिनेमाघर में आए। और आज इस फिल्म ने वो कमी पूरी की है। उससे भी बड़ी बात एक और हो गई, सोने पर सुहागा हो गया उसे कहूंगा। इतने सारे कैमियोस आए हैं, थर्ड पार्ट का अनाउंसमेंट हो गया है और एक बड़े सुपरस्टार भी नजर आए, वो भी एक बड़ा सोने पर सुहागा हुआ। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जब आप एक बड़े स्टार को, और इसमें तो अक्षय कुमार भी है, वरुण धवन भी है, और वरुण धवन जब आते हैं तो इतनी सीटियां तालियां बजती है, अक्षय के टाइम पे भी बहुत सीटियां तालियां बजती है। बट मेरे लिए ये जो एक्टर्स हैं उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में, बट एट द सेम टाइम ये एक कंबाइंड टीम एफर्ट है। राइट। दर्शक इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें वरुण धवन देखने मिलेगा, या इसमें अक्षय कुमार देखने मिलेंगे, या इसमें एक गाना देखने मिलेगा जो बहुत पॉपुलर है, या इसमें हम श्रद्धा कैसे लड़ती है सरकटे से वो देखने मिलेगा, नहीं, या राजकुमार राव देखने की एक्टिंग देखने मिलेगी, नहीं। इसमें सारे फैक्टर्स, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी, सभी एक्टर्स ने, सभी, और राइटर को सलाम, डायरेक्टर को सलाम, प्रोड्यूसर जो है दिनेश विजन एंड जियो स्टूडियो, तो उनको सलाम, ज्योति देशपांडे जी, उनको सलाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब तक ये सैंक्शन नहीं किया होता तब तक ये फिल्म बनी नहीं होती। उन्होंने अगर ये इसे ग्रीन लाइट नहीं किया होता तब तक ये फिल्म आगे बढ़ी नहीं होती, एक्टर्स आए नहीं होते। तो सबसे पहले शाबाशी इनको जाती है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, ये तीन इस फिल्म के रियल हीरोज हैं। राइट। अब सर ये फिल्म जो है साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। अगर इंडियन फिल्म की बात की जाए और हिंदी फिल्म की बात की जाए तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है। कहाँ तक जा सकती है सर ये? कुछ नहीं कह सकते। अभी देखिए, अगर हिंदी फिल्मों की बात करूं, मैं सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात करूंगा, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है 2024 की। और आज सिचुएशन ये है, सूरत हाल ये है कि भाई ये 500 करोड़ की पे भी जा सकती है। और ये जो 500 करोड़ की फिल्म है, गदर 2 या फॉर दैट मैटर पठान, जवान, इनको चैलेंज कर सकती है। तो सोचिए कितनी बड़ी जीत है इस फिल्म की, कि आज किसी ने नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को, सबने सोचा था कि फिल्म चलेगी, बहुत कामयाब होगी, और सब दुआ भी करते हैं, दुआ मांगते हैं कि भाई चले फिर हमारी फिल्म। बट इतना व्यापार करेगी, इतना बिजनेस करेगी, माफ करना, किसी ने नहीं सोचा था। तो सभी के जो कैलकुलेशंस थे वो गलत साबित हुए हैं, और अच्छे रीजन की वजह से गलत साबित हुए, क्योंकि एक फिल्म उतना बिजनेस कर सकती है, एक मिड लेवल की फिल्म, एक बड़ी फिल्म करे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन की समझ में आता है, ऋतिक रोशन की समझ में आता है, बट एक ऐसी फिल्म जिसमें ये सारे सितारे नहीं हैं, बल्कि एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा सितारा है, और ऑफ कोर्स ये बाकी एक्टर्स भी, मैं डिनाई नहीं करता, उनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बट इसका सबसे बड़ा जो स्टार है वो है एंटरटेनमेंट, और वो उसे उस लेवल तक लेके जा रहा है जो जिस लेवल पे ये फिल्में बैठी हैं। तो सोचिए इस फिल्म कितनी बड़ी जीत है। शाबाशी है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को और राइटर को, कि उन्होंने सोचा और उसे अंजाम दिया। आपकी बातों से जो खुशी नजर आ रही है, मेरे ख्याल से सारे के सारे जो दर्शक होंगे, जो एंटरटेनमेंट के फैन हैं, जो फिल्मों के फैन हैं, सिनेफाइल्स हैं, वो भी रिलेट कर रहे होंगे सर पूरी तरह से। थैंक यू सो मच सर, आपने स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आपने अपना ओपिनियन दिया है।